हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो 17वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पड़ा उसका हम आज 100% सही आंसर का हम टिक ऑफ करेंगे। तो देर ना करते हुए पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का रहा है और इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आंसर को टिक ऑफ करते चलेंगे। कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलता का व्याख्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भी हो जाएगा, उसके बाद अस्थिर संघटक का नियम हो जाएगा और उसके बाद बहु अनुपात का नियम हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉस्को। कितना तो सिलिकॉन वैली में आ रहा है, जबकि सही आंसर मॉस्को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भास्कर वर्मन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 अगस्त 2019 हो जाएगा। 10 अगस्त 2019 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में किस मीटर का उपयोग वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने में कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडोमीटर। जबकि यही क्वेश्चन में कह देता कि किस मीटर का उपयोग वाहन के गति को मापने में तो स्पीडोमीटर हो जाता। यहाँ करा है वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने में तो स्पीडो यानी कि ओडोमीटर हो जाएगा। गति का आता तो स्पीडोमीटर होता। तो यहाँ पर दूरी बोला इसलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीट को समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को लोकसभा और विधानसभा दोनों में समाप्त कर दिया गया और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा SC ST को जो आरक्षण का व्यवस्था था 10 साल के लिए आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। नो की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में बंदरगाहों में कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर चेन्नई हो जाएगा, कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने का प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर नारियल हो जाएगा, नारियल को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर कुवैत हो जाएगा, इसका सही आंसर कुवैत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए डिस्कशन नहीं करा रहे हैं और चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मराठा शासकों के अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में मिलान करना है। तो मिलान करते हैं तो सचिव हो जाएगा, तो पत्रा यानी कि पत्राचार प्रभारी हो जाएगा। पेशवा की बात करेंगे तो पेशवा प्रधानमंत्री के पद हो जाएगा। सामंत की बात करेंगे तो विदेश मंत्री हो जाएगा। अमर्त की बात करेंगे तो वित्त मंत्री हो जाएगा। इस तरीका से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो करा है को
सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों को महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोक्ता वस्तु और पूंजी हो जाएगा। 2023 की बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर रहा है क्वेश्चन में कि ऊष्मा स्थानांतरण किस यानी कि जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। तो विकिरण है, इसमें किसी का माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि लावा को ठंडा होने और ठोस होने के बाद किस प्रकार के चट्टान बनती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एग्नियस लिखा हुआ है, अग्नि हो जाएगा, एग्नियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है क्वेश्चन में कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि चीन, मंगोलिया एवं जापान निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगोलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कम तापमान और उच्च दबाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चंद मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर कोयंझर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के लिए उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया। तो इसका सही आंसर लोक संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मेल खाती है। तो ये 22 बार हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क लिमोनाइट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है फराजी आंदोलन के संस्थापक बोला है, संस्थापक तो हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हमास के शीर्षक नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 में कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां पर हत्या कर दी गई थी। इसका सही आंसर ईरान में ही हो जाएगा, ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कृषि रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 100 से 120 लाख करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रेणी है दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है पूरब से पश्चिम की ओर सरियाने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात करेंगे तो सबसे पहली बात पूरब से पश्चिम, तब पूरब की पश्चिम की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 में गारो हो जाएगा, और 2 की बात करेंगे तो नंदा देवी हो जाएगा, 3 की बात करेंगे तो कामेत हो जाएगा, 4 की बात करेंगे तो केटू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, 29 में देखते हैं मिलान करके। वैशाली की बात करेंगे तो ये पुष्प उत्पादन हो जाएगा। भागलपुर की बात करेंगे तो सिल्क रेशमी हो जाएगा। जमुई की बात करेंगे तो सोना हो जाएगा। मधेपुरा की बात करें रेल डिब्बा हो जाएगा। इस तरीका से 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्वीडन। 32वां मेंबर स्वीडन हो गया। इससे पहले 31वां मेंबर फिनलैंड बना था, तो यहाँ पे स्वीडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग सिर्फ विकास के प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में
कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले खरीदा था नुसरत खान। नुसरत खान ने ही अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, काहे कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही भेजा था नुसरत खान को। तो यहाँ पर नुसरत खान हो जाएगा, और उसके बाद ही नुसरत खान से ही अलाउद्दीन खिलजी लिया था। तो यहाँ पर इनमें एक से अधिक भी दिया हुआ है, ऐसे अधिकतर कारण अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को कौन दिया था? नुसरत खान ने ही खरीद कर दिया था। तो यहाँ पर दोनों हो सकता है, तो इसलिए ए और यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम शक्ति की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो बी हो जाएगा 1982 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? तो इसका सही आंसर अरविंद घोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो देखते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 में हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता था, इसका विषय क्या था? तो इसका सही आंसर चलो चलिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर आर के माधोलकर हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका जो सही आंसर कर लीजिएगा 37 का, ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा -38। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों के कुल सकल मूल्य बाधित योगदान था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 17.7 से 27.6 और 54.7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में? तो पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल यानी कि अग्निशमन का घटक है? तो यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम यानी कि बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किस बीमारी यानी कि किस जीवाणु बीमारी को पलीहा ज्वर कहा जाता है? पलीहा ज्वर की बात कर रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि इस बार जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिम्मेक्स 2 यानी कि 24 आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, योकोसुका जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है, तो 44 का जो रीजनिंग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विकिरण शरीर को दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूवी अल्ट्रावायलेट किरण। कह रहा है निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन थी? तो इसका सही आंसर करूर हो जाएगा, जिसे कहेंगे करूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति करीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों को यानी कि प्रतिबंधित किया था, उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद वली हसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? तो 19% हो जाएगा, इसका सही आंसर 19% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 2017, 18, 22, 23 तक महिला का बाल भागीदारी दर कितनी वृद्धि हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 यानी कि 23.3 से 37% तक हो जाएगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो रूस के कजान शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से यानी कि फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है त्रिभुजों की संख्या, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, त्रिभुजों की संख्या है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में गांव के नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है?
तो देखते हैं, शहरों में अधिक श्रम मांग, बिल्कुल सही है। कह रहा है गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये भी सही है। टोटल सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रा स्फीति का अनुमान क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीएन ओझा हो जाएगा, पीएन ओझा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन में डाउट है, तो देखिए यहाँ पर कवक भी हो जाएगा, यहाँ की बात करें कवक भी, शैवाल भी हो जाएगा और फर्न भी हो जाएगा। खमीर यहाँ पे अलग होता है, तो यहाँ पर तीनों हो जाएगा। यहाँ पर नहीं रहता तो खमीर हो जाते हैं, यहाँ पर तीनों हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ इस तरीक़ा से। कह रहा है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1911 में, 1911 में। फिर कह रहा है कि जो जिला सुरंग निम्नलिखित में किस स्थानों को जोड़ेगा? तो इसका सही आंसर श्रीनगर से ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि आत्मकथा आई हैव द यानी कि स्टेट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक तो आर अश्विन और एस मोगा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर आबू धाबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो यहाँ पे नर्मदा अलग हो जाएगा, क्योंकि तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी की बात करेंगे तो ये पूरब की ओर बहेगा, जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो बी आ जाएगा। उसके बाद 63 का सही आंसर की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर टीसी हो जाएगा, यानी प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व टीसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है यानी कि CGTMSE का फुल फॉर्म, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्रेडिट गारंटी फंड टर्म यानी कि ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त यानी कि रक्त का तरल भाग होता है? तो प्लाज्मा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कर रहा है आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो मखलीपुत्र गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, बिल्कुल सही। और उसके बाद कह रहा है दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो भाग्य था, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया गया, ये गलत दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है आजीवकों के बैठने के लिए नियमित सभाएं होती थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 67 का सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि ब्राजील के मिनास गेरास प्रांत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, लव अयस्क यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही आंसर सर्वहितैषी हो जाएगा, सर्वहितैषी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कोमेट हो जाएगा। क्या 70 का सही आंसर कोमेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि ये रीजनिंग है, इसका आप यदि सही निकालिएगा तो इसका सही आंसर शनिवार हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है यहाँ पर हम बात करेंगे तो कह रहा है उस स्थान का नाम बताइए जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब तक एक कथित शूटर थॉम्सन मैथ्यू क्रूक्स ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। कहाँ? तो पेंसिल्वेनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2023 में मोबाइल फोन निर्माण में भारत का स्थिति दूसरा हो जाएगा, 73 का सही आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में कौन सा सी नदी के किनारे? तो पेरिस से जो सी नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित के लिए मापदंडों में से एक क्या है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूनतम सुसंपत्ति 1000 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे मिलान करना है तो देखते हैं यहाँ पे हम करा स्वदेशी सेवक होम की हम बात करेंगे तो यहाँ पर वैकानूर सही हो जाएगा। यूनाइटेड इंडिया की हम बात करेंगे तो सिएटल हो जाएगा। युगांतर आश्रम की बात करेंगे तो सैन फ्रांसिस्को और NI आज़ाद के तरंगुन हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मुसोलिनी ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? तो इसका सही आंसर कोझिकोड हो जाएगा। 78 का सही आंसर कोझिकोड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। उसके बाद 81 की हम बात करेंगे। कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? सतत विकास शामिल नहीं है, उसके बाद सभी शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किसे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो घाघरा नदी बिहार में अपवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है अमर कोश के अनुसार भूमि के यानी कि प्रकारों का विचार करें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो उर्वरा भूमि को उपजाऊ और मरुभूमि को रेगिस्तान और सादवला को घास और देवमातृ वर्षा से सिंचित। यहाँ पर जो दिया हुआ है 83 का जो कर रहा है अब कह रहा है कौन सही है? तो 83 का हम देखते हैं, यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों को लेखा प्रबंधन संबंधित नियम कौन बनाता है? तो यहाँ पर पंचायत की बात किया तो राज्य विधानमंडल हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो यहाँ पर चुंबकीय बल है जो गैर संपर्क बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार जीवन का संबंध, तो यहाँ पर सूर्य से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कह रहा है 87 की हम बात करेंगे तो कह रहा है यानी कि राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। कह रहा है यह बकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, बिल्कुल सही। कह रहा है उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, बिल्कुल सही। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, बिल्कुल सही है। कह रहा है उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है। तो टोटल सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर यानी कि डी हो जाएगा, टोटल सही हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मिलान करना है कह रहा है फ्री हिंदुस्तान, तब फ्री हिंदुस्तान इसका डी हो जाएगा तारकनाथ। फिर इंडियन ओपिनियन की बात कर रहा है तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। फिर कह रहा है वॉयस ऑफ इंडिया तो दादा भाई नौरोजी, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद बात करेंगे कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल वर्ग में अमन सहरावत 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफाई तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने, तो ये 57 kg के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित जिलों में अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत सर्वाधिक था। देखिए यहाँ पर कई लोग कटिहार मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, जमुई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर डी शिक्षा में हो जाएगा। क्या शिक्षा में हो जाएगा? इसका सही आंसर शिक्षा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक्षरों को समूह चुनिए जो दूसरे से भिन्न है, तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण कोरंडम और कार्योलाइड धातु का अयस्क है, तो ये तो एल्युमिनियम का हो जाएगा।
एल्युमिनियम का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मार्च 2024 के लिए किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिक के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने के पात्रता आयु कितना है, तो 85 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में किस में कोयले का प्रमुख भंडार है, तो यहाँ पर भंडार कर रहा है, तो यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द जोड़ा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर डी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हो जाएगा। याद रखें, स से समाजवाद, प से पंथ निरपेक्ष जो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, और से अखंडता हो जाएगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है किस लोकसभा सीट में भारत का विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीजीटी में एक चैंपियंस जनजाति पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो करा 2011-12 के अनुसार वर्ष यानी कि मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों के बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादक कितना था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। करा क्वेश्चन में कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 2024 केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किस केंद्र को यानी कि प्रस्तावित किया गया है, तो यहाँ पर विष्णुपद मंदिर गया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे तो देखते हैं मिलान करके। यहाँ पे हम मिलान करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम मिलान करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक की हम बात करेंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद सोशलिस्ट की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। उसके बाद लेबर यानी कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी BR अम्बेडकर हो जाएगा। और यहाँ पर यानी कि खाकसार की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। तो इस तरीका से 100 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जुलाई 2024 में भारत और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति यानी कि एन सी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसका सही आंसर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय हो जाएगा। 101 का सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है सिख तीर्थस्थल यानी कि तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त यानी कि तख्त माना जाता है, ये कहाँ है? पटना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है बेहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में किस जिला में मनाया जाता है, तो बेहुला की बात करेंगे तो यहाँ पर भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है तो प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, R बराबर V/I हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोका जा सकता है, यानी कि रोक लगाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अनुच्छेद 102 के 1 के तहत। उसके बाद बात करेंगे कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस शासक यानी किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया, तो हर्यक वंश बिंबिसार हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे रुचिरा कंबोज की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए UN संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे थे, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में। तो यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, कितना सी मिला डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला भारतीय राजदूत यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ यूनेस्को नहीं हो जाएगा, यूनेस्को पेरिस फ्रांस में, यहाँ पर सी नहीं होगा, डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कारण निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तनुकरण हो जाएगा।
और उसके बाद हम बात करेंगे तो बिना बूझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, तो यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, 108 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर सरकार के बजट प्रस्ताव में खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 पेश किया, तो सम्राट चौधरी हो जाएंगे, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया, तो मार्च 1912 हो जाएगा, मार्च 1912 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्ति रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान होता है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1.4 kW प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोवाट मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता में नहीं है, तो कौन है विशेषता में नहीं है, तो 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ए यानी कि सी नहीं होगा, उसके अलावा सभी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व का क्या स्थिति है, तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा मनोनीत करना समाप्त कर दिया है, एक ही सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो कह रहा है कि 2015 में बिहार सरकार अधिसूचना में किस समुदाय की अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान अनुच्छेद 341 के तहत पर इनकी प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसका सही आंसर ताती तत्वा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त है, जिसे एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्हासे पर 2 बार चढ़ाई की है, तो यहाँ पर प्रथम बोल रहा है, तो यहाँ पर यानी कि प्रथम कहेगा तो सत्यदीप गुप्ता हो जाएगा, दूसरा में काम्या कर्तिरेन हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रथम बोल रहा है तो सत्यदीप गुप्ता होना चाहिए और दूसरा कहेगा तो काम्या कर्तिरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर प्रकाश को अवशोषित करना हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है राजनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष अथवा किस आंदोलन के नारे यानी कि प्रख्यात हुई, तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो रैयती सरकार खेड़ा जो गुजरात में, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से टेस्ला के समतुल्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था, हसीना मौसूक में याद रखेगा, हसीना मौसूक, तो सी से शिशुनाग के बाद क्या आ जाएगा नंद वंश, यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा नंद वंश हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति बनने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 21-22 में पेश किया गया था। उसके बाद कह रहा है मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, तो पुलिस उप निरीक्षक हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है, तो जायद फसल की बात करेंगे तो यहाँ पर चना रबी आ जाएगा, सरसों रबी आ जाएगा, कपास, तो यहाँ पर कपास भी नहीं होगा, तो यहाँ पर चारा हो जाएगा, बी मार दीजिएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है
श्रेयसी विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जमुई से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा अफीम हो जाएगा, अफीम। उसके बाद का रहा है कि ये निम्नलिखित में से PCRA का फुल फॉर्म होगी, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों की मान्यता प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर नो हो जाएगा, 132 का सही आंसर डी। उसके बाद बात करेंगे तो करा पायल कपाड़िया कि उस फिल्म का शीर्षक क्या है यानी कि जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड फिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला निर्माता बनी है, भारतीय फिल्म निर्माता बनी है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा ऑली, यानी कि ऑल वी इमेजिंग ए लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर छोटी आंत हो जाएगा, 134 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। उसके बाद करा है कि मंत्रिपरिषद की संख्या किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो यहाँ पर 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा। उसके बाद का रहा है कि एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 विजेता, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा आलोक शुक्ला जो भारत के हैं। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि रॉयल शीर्षक अधिनियम अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत के महारानी कब बनी? तो 1877 में बनी। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा यानी कि विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कारण निम्नलिखित में से किसके साथ इंडीज फैला हुआ है? इंडीज, तो इंडीज पर्वतमाला की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो कह रहा है कि कितने समय में राज्यपाल किसी भी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? तो इसका कोई सीमा नहीं है, सी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो कह रहा है यूपी के युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे यानी कि अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा 2024 में सम्मानित किया गया? तो यहाँ सही आंसर ई रिक्शा चालक हो जाएगा, ई रिक्शा चालक हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि सूक्ष्मजीव द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर किण्वन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखना है, कहीं कहीं आप घटन मरा रहे हैं लेकिन यहाँ पर किण्वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और तो लास्ट में मरता है कोई चीज़ उसको अपघटन करता है तो यहाँ पे किण्वन हो जाएगा ही। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो कौन? धीरू भाई अंबानी नहीं थे, इसके अलावा सभी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्सों में से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चाइना हो जाएगा, चाइना। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का क्या नाम है? तो सोनपुर मेला हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि संविधान के 10वीं अनुसूची के संबंध के विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य के विधानसभा के अयोग्यता का निर्णय करता है? तो छोड़कर बोला तो यहाँ पर सही आंसर राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का जलना मेन कारण हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में भौतिकी प्रदेशों में किसका भाग है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, दक्षिण पहाड़ी का भाग हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर यानी कि जे थॉमसन हो जाएगा, जे थॉमसन हो जाएगा। जे थॉमसन हो जाएगा। तो बस
आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर।